नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में महिला एवं बाल अपराध पर चर्चा की थी, इसमें उससे कुछ अगले क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय संविधान में किस वर्ष बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया? ऑप्शन 1 1948, 1949, 1950 और 1956। तो सर्वप्रथम महिला और बालकों की बच्चों की सुरक्षा के लिए 1950 में कदम उठाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करने से संबंधित है? 354A, 354B, 354C और 354D। तो इसका आंसर होगा 354B। इसका आंसर होगा 354B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं का पीछा करने से संबंधित है? 354A, 354C, 354D, 509। तो इसका आंसर होगा 354D, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, शब्द अंग विक्षेपण या कोई कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने से संबंधित आशित हो से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा है? ऑप्शन नंबर 1 354, ऑप्शन 2 धारा 354C, ऑप्शन 3 धारा 354D, ऑप्शन 4 धारा 509। तो आईपीसी की धारा 509 के तहत इस दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार सामूहिक बलात्कार के दोषियों को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है जो आजीवन कारावास तक हो सकती है? ऑप्शन 1 10 वर्ष, ऑप्शन 2 15 वर्ष, ऑप्शन 3 20 वर्ष, ऑप्शन 4 23 वर्ष। तो जो भारतीय दंड संहिता आईपीसी संशोधित अधिनियम 2018 है उसके अनुसार 20 वर्ष का प्रावधान किया गया है सजा का, जिसको आजीवन तक बढ़ाया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के दोषियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष जो आजीवन तक कारावास सजा हो सकती है? तो इसको किस धारा के अंतर्गत रखा गया है? धारा 354, धारा 509, धारा 376A, धारा 376D। तो इसका आंसर होगा दोस्तों धारा 376D, धारा 376D, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय दंड संहिता संशोधित दंड अधिनियम 2018 में सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र निर्धारित की गई है। 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष और 21 वर्ष। तो सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 20 वर्ष निर्धारित की गई है 2018 के संशोधन में। भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार महिलाओं का पीछा करने एवं ताक झाक करने पर ऐसे मामले में पहली बार गलती हो सकती है, इसलिए जमानती रखा गया है। दूसरी बार यह गैर जमानती है। दोनों तथ्य सही है, केवल तथ्य ब सही है। तो इसमें आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर 3, दोनों तथ्य सही है। यदि कोई व्यक्ति पीछा करने या ताक झाक करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे पहली बार तो गलती हो सकती है, इसके कारण उसको जमानत दी जा सकती है, और दूसरी बार उसको गैर जमानती रखा जाएगा। इस हिसाब से दोनों सही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 आएगा। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 के अनुसार तेजाबी हमला करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। तो आईपीसी में 2018 में जो संशोधन किया गया उसके अनुसार तेजाबी हमले पर सजा का प्रावधान 7 वर्ष, 10 वर्ष,
12 वर्ष और 14 वर्ष। तो इसके लिए 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है कोई भी तेजाबी हमला करते हैं तो उसके लिए। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 में प्रावधान किया गया है कि सभी अस्पताल बलात्कार या तेजाब हमला पीड़िता तुरंत प्राथमिक पीड़िता को, यहाँ पे को लिख सकते हैं अपन, पीड़िता को तुरंत प्राथमिक सहायता एवं निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें सज़ा का सामना करना पड़ेगा। कानून में कम से कम कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है जो प्राकृतिक जीवन काल तक के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो इसका आंसर होगा 7 वर्ष की सज़ा। पहले जो तेजाबी हमले वगैरह होते थे वो तो उनमें पहले केस फाइल होता था, लेकिन अब 2018 में संशोधन अधिनियम में पहले उनको उपचार और निःशुल्क उपचार दिया जाना चाहिए। यदि ये नहीं दे सकता है कोई हॉस्पिटल तो उसको 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और इसे जीवन काल तक भी बढ़ाया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 में भारतीय साक्ष्य संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया। तो जो आईपीसी की धारा है, आईपीसी अधिनियम है, उसमें संशोधन के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधित किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है, बलात्कार पीड़िता को यदि अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक अक्षम हो जाती है तो वह अपना बयान दुभाषियों या विशेष एजुकेटरी की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने की अनुमति दी गई है। यह अधिनियम संशोधित भारतीय दंड संहिता का एक अंग है। दोनों कथन गलत है या दोनों कथन सही है? तो इसका आंसर होगा अपने जो दोनों कथन हैं वो दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन सही से तात्पर्य है कि कोई जो महिला शारीरिक रूप से अक्षम हो जाती है तो उसको न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने की अनुमति होती है और यह आईपीसी का ही एक पार्ट है। तो दोनों कथन सही हैं। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी जिसे कहते हैं 1973 भारत में आपराधिक कानून के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कानून है जो किस वर्ष पारित होकर किस वर्ष लागू हुआ? 1973 में पारित और 1973 में लागू हुआ। 1973 में पारित, 1974 में लागू हुआ। 1974 में पारित और 1974 में लागू हुआ। 1973 में पारित और 1976 में लागू हुआ। तो जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी का कानून जो बना वो 1973 में पारित हुआ था और 1974 में लागू कर दिया गया। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्या क्या आता है? 2 प्रक्रिया होती है जिन्हें पुलिस अपराध के लिए जांच अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में। दंड प्रक्रिया संहिता या जिसे सीआरपीसी कहते हैं में दोनों प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया जाता है। तो दंड प्रक्रिया संहिता क्या है? तो ये उपरोक्त सभी होगा इसमें, क्योंकि पुलिस द्वारा 2 प्रक्रिया अपनाई जाती है, एक पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में, और ये दोनों प्रक्रियाओं का ब्यौरा सीआरपीसी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 में बलात्कार से संबंधित धारा है 354, धारा 509, धारा 376 और उक्त सभी। तो सीआरपीसी में धारा 376, सीआरपीसी की धारा 376 बलात्कार से संबंधित धारा है। दहेज से संबंधित स्थितियां हैं विवाह से पूर्व, विवाह के पश्चात, विवाह के समय, उपरोक्त सभी। तो दहेज विवाह के पूर्व भी मांग की जा सकती है, विवाह के समय भी मांग की जा सकती है, विवाह के पश्चात भी की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। तो दहेज की परिस्थितियां क्या होगी? उपरोक्त सभी स्थितियों में दहेज मांगा जा सकता है। दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सी धारा दहेज निषेध अधिनियम के पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है? धारा 4, धारा 4A, धारा 8A, धारा 8B। तो इसका आंसर आएगा धारा 8B।
धारा 8B के तहत दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो कि दहेज निषेध अधिनियम के तहत की जाती है। दहेज का मतलब है कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में कहा गया है? यह दहेज की परिभाषा है जो दहेज निषेध अधिनियम की किस धारा में दी गई है, ये अपना प्रश्न है। तो धारा 2, धारा 3, धारा 4 और धारा 8B। तो अपना आंसर है धारा 2, ऑप्शन नंबर 1। दहेज निषेध अधिनियम में धारा 2 के तहत दहेज की परिभाषा दी गई है। संगत है, इसमें संगत और असंगत देखना है अपने को। धारा 3 दहेज लेने या देने का अपराध। धारा 4 दहेज की मांग के लिए जुर्माना। धारा 4A किसी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के द्वारा पुत्र पुत्री की शादी की एवज में व्यवसाय या संपत्ति या हिस्से का कोई प्रस्ताव देना। और धारा 6 घटना के 1 वर्ष के अंदर शिकायत करना। तो इसमें अपने को देखना है इसमें असंगत देखना है, क्योंकि ऊपर के तीनों जो हैं वो सही हैं कि दहेज लेना और देना एक अपराध है, ये धारा 3 के अंतर्गत आता है। धारा 4 के अंतर्गत दहेज की मांग के लिए जुर्माना लगाया जाता है। और धारा 4A के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के द्वारा पुत्र पुत्री की शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति के हिस्से का कोई प्रस्ताव देना, ये 4A के अंतर्गत आता है। जबकि धारा 6 के अंतर्गत ये चीज़ नहीं आती है, तो इसलिए असंगत क्या होगा? आंसर ये होगा असंगत। तो ये संगत नहीं असंगत है, इसको सही कर लीजिए। नेक्स्ट है दहेज निषेध अधिनियम की धारा 6 संबंधित है। दहेज के 1 वर्ष के अंदर शिकायत करना, ये गलत है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने देखा दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति, अपन ने पीछे देखा दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति 6 के अंतर्गत नहीं है। कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना। दहेज की मांग के लिए जुर्माना। दहेज की मांग के लिए जुर्माना किसमें है? 3 में। तो इसका आंसर आएगा कोई दहेज के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम की धारा 8A संबंधित है। घटना के 1 वर्ष के अंदर शिकायत से, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति से। नियुक्ति का भी अपन ने देखा नियुक्ति नहीं है इसके अंदर। कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना, ये भी नहीं है, अभी अपन ने देखा है, ये 6 के अंतर्गत है। दहेज की मांग के लिए जुर्माना, ये भी नहीं है, ये 4 के अंतर्गत है, अभी अपन ने देखा पीछे। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, घटना के 1 वर्ष के अंदर शिकायत से संबंधित है। तो आज अपन ने महिला एवं बाल अपराध से संबंधित 20 क्वेश्चन और किए। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।